to all my dear students. Today we will start our new chapter number 4, the large cats. The large cats मतलब आपने नॉर्मल कैट्स तो देखी होंगी, छोटी छोटी होती है. द लार्ज कैट्स मतलब लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स, ये सब होती है लार्ज कैट्स. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. लॉयन, टाइगर्स एंड leopards look like cat but they are far bigger than household cats. लॉयन, टाइगर और लेपर्ड्स क्या होते हैं? कैट्स ही होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं नॉर्मल कैट्स से. सो दे आर कॉल्ड लार्ज कैट, इसलिए उनको लार्ज कैट कहा जाता है. द ऑर्डिनरी कैट्स कैन ओनली पर. ठीक है, ऑर्डिनरी कैट्स क्या कर सकती है? सिर्फ जैसे मियाओ मियाओ करती है ना, सिर्फ वही कर सकती है. दे कैन नॉट रोर, लेकिन वो रोर नहीं कर सकती, दहाड़ नहीं सकती. ठीक है, बट दीज लार्ज कैट्स कैन रोर. आपने देखा है ना लॉयन को रोर करते हुए. दे कैन नॉट हाउ एवर पर, वो म्याओ म्याओ नहीं कर सकते. Among them, the sound of the roar of the lion and tiger can be heard a long distance. अब उन सब के बीच में लॉयन और टाइगर का रोर बहुत दूर से भी सुनाई दे सकता है. The cat family is placed in the class Mammalia. अब कैट फैमिली को किस में रखा गया है? कौन से क्लास में? मैमेलिया. मैमेलिया मतलब मैमल्स होता है. मैमेलिया आर द हाईएस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये सबसे ऊंचे प्रजाति होते हैं. दे हैव अ हेयरी बॉडी. उनकी क्या होती है बॉडी? एकदम हेयरी बॉडी होती है, मतलब पूरे बॉडी में बाल होते हैं. मैमेलिया गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस. मैमेलिया हमेशा किसको बर्थ देती है? फुल्ली डेवलप्ड बच्चों को. देयर फीमेल सकल्स देयर यंग वंस. उनके फीमेल्स उनको बर्थ देती है. द हार्बीवोर मैमल्स हैव कटिंग एंड ग्रीडिंग टीथ बट नॉट टीयरिंग. अब हार्बीवोर मैमल्स मतलब क्या होता है? हार्बीवोर मतलब जो सिर्फ प्लांट को खाने की तरह खाता है. ओके, अब उनके पास क्या होता है? कटिंग और ग्रीडिंग मतलब काटने और पीसने वाले दांत होते हैं, लेकिन चीरने वाले नहीं होते. टीयरिंग मतलब चीरना. ठीक है, बट द फ्लैश ईटिंग मैमल्स हैव टीयरिंग टीथ. लेकिन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के पास क्या होते हैं? टीयरिंग टीथ होते हैं. दे कैन टीयर फ्लैश मतलब मांस. ऑफ देयर प्रे मतलब शिकारी. विद दीज टीयरिंग टीथ. अब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कैसे खा सकते हैं अपने प्रे को, शिकार को? वो अपने टीयरिंग टीथ से उसको टीयर कर सकते हैं, मतलब चीर सकते हैं. मैमल्स ऑफ दैट कैट फैमिली हैव रेट्रैक्टेबल एंड कर्व्ड क्लॉज. उनके पंजे कैसे होते हैं? एकदम कर्व्ड होते हैं. और रेट्रैक्टेबल मतलब जब जरूरत पड़ती तब निकाल सकते हैं, और जब नहीं है तब अंदर कर सकते हैं. When they walk, they pull in their claws because they want to keep them sharp. जब वो चलते हैं तब वो अपने क्लॉज को अंदर कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको शार्प रखना चाहते हैं. Curved claws help in catching the prey. अब कर्व्ड क्लॉज क्या हेल्प करते हैं उनको अपने प्रे को पकड़ने के लिए. Their feet are also padded. उनके पंजे भी गद्दे गद्दे वाले होते हैं. So that they can approach their prey without producing any sound. Approach मतलब जाना. तो वो क्या करते हैं? किस चीज में हेल्प करते हैं उनके क्लॉज? उनको अपने शिकार तक पहुंचने में बिना किसी आवाज के. The lion has a pale yellow or sandy coat, but the tiger has black stripes or on yellow and black और वाइट कोट. अब लॉयन क्या होते हैं देख सकते हैं आप, थोड़ा पेल येलो या फिर
मिट्टी सैंड के जैसे उसका कलर होता है। लेकिन टाइगर का क्या होता है, ब्लैक स्ट्रिप्स रहती है, या तो वाइट कोट में, या तो ब्लैक कोट में, या फिर येलो में। द लेपर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ब्लैक स्पॉट्स ऑन टॉनी येलो कोट। अब लेपर्ड को कैसे पहचानते हैं हम, छोटे छोटे उनके में क्या होता है, काले स्पॉट्स होते हैं। द लेपर्ड स्पॉट्स अपीयर इन क्लस्टर्स। लेपर्ड के स्पॉट्स किस में आते हैं, क्लस्टर मतलब ग्रुप्स में आते हैं। रिसेंबलिंग अ रोस्टी। रिसेंबलिंग का मतलब क्या होगा, एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। वेयर एज द चीता हैज सॉलिड ब्लैक इंडिविजुअल स्पॉट। अब चीता में कैसे रहते हैं, एक एक अकेले स्पॉट रहते हैं। चीता इज अ काइंड ऑफ इंडियन लेपर्ड कॉल्ड हंटिंग लेपर्ड विच हैज नाउ डाइड आउट। चीता इंडियन लेपर्ड कहलाता है, जो कि हंटिंग लेपर्ड कहलाता है। हंटिंग मतलब शिकारी। अब वो नहीं मिलते क्योंकि वो पूरे खत्म हो चुके हैं। समटाइम्स आई कम अक्रॉस अ लेपर्ड दैट इज एंटायरली ब्लैक कॉल्ड पैंथर। कभी कभी एक पूरे ही ब्लैक कलर का लेपर्ड देखा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पैंथर कहते हैं। ब्लैक पैंथर देखे ना, वैसे ही। द मेल लायन वॉज फुल्ली ग्रोन, हैज अ थिक एंड शेगी मेन ऑफ वेरी लॉन्ग हेयर। ठीक है, मेल लॉयन का क्या होता है, वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है, और थिक और शेगी मतलब एकदम सॉफ्ट लेकिन थिक, बड़ा एकदम लॉन्ग थिक टाइप का उसका कोट रहता है, लॉन्ग हेयर, विच फॉल्स फ्रॉम द नेक शोल्डर एंड पार्ट ऑफ द चेन। जैसे आप देख रहे हैं इधर पूरा ऐसे रहता है। ओके, द लॉयनेस हैज नो मेन, ये नहीं रहता लॉयनेस के पास। इवन इन द मेल लॉयन द मेन डज नॉट डेवलप अंटिल द एनिमल हैज कंप्लीटेड हिज 3rd ईयर। मेल लॉयन में भी ये नहीं आता जब तक वो अपना 3रा साल कंप्लीट नहीं कर लेता। टाइगर एंड लेपर्ड हैव नो मेल। टाइगर और लेपर्ड में ये नहीं होता, ये सिर्फ बाघ में होता है। ओके, नाउ टर्न द पेज। द लेपर्ड कैन क्लाइंब अ ट्री वेल, अ टाइगर क्लाइम्स बैडली। लेपर्ड बहुत अच्छे से पेड़ पे चढ़ सकता है, लेकिन टाइगर मुश्किल से। अ लायन कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री एट ऑल, लेकिन लायन ट्री पे चढ़ ही नहीं सकता। लॉयंस प्रेफर ओपन कंट्री टू हैवी फॉरेस्ट। लॉयन क्या पसंद करता है, बहुत घने जंगल। लॉयन रोर्स मोर ऑफ्टेन टाइगर्स डू। लॉयन टाइगर से बहुत ज़्यादा ही रोर करता है। दे रोर फ्रीक्वेंटली एट नाइट एंड समटाइम ड्यूरिंग द डे। अब वो कब रोर करते हैं, वो रात को रोर करते हैं, और कभी कभी दिन में भी करते हैं। अ लॉयन इज सो पावरफुल एंड मस्कुलर देन ही कैन स्ट्राइक डाउन अ बफेलो विथ अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज पॉ। लॉयन इतना पावरफुल होता है, इतने मसल्स वाला होता है कि वो एक बफेलो को तुरंत गिरा सकता है एक सिंगल पंजा मार के। लॉयन वी फाउंड मोस्टली इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इन इंडिया। लॉयंस को हम कहाँ मिल सकते हैं, गिर फॉरेस्ट गुजरात में। फॉर्मली लॉयन वर कॉमन इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। लॉयन कहाँ कॉमन है, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न में। बट दे ऑफ्टेन अटैक एनिमल, सो दे वर हंटेड एंड किल्ड। लेकिन वो क्या करते थे, एनिमल्स को अटैक करते थे, इसलिए वो उनको खोजा गया, उनको मार दिया गया, क्योंकि वो बाकी एनिमल्स को किल कर देते थे। इन अफ्रीका द लॉयन स्टिल रेंज सुप्रीम एट द मोस्ट पावरफुल एनिमल। इन अफ्रीका में अभी भी लॉयंस को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। उसको जंगल का किंग कहा जाता है। सो इट इज द टाइगर को भी। बट दे डू नॉट लिव लाइक ह्यूमन किंग्स। लेकिन वो ह्यूमन किंग्स तरह नहीं जीते। दे हैव टू हंट फॉर देयर फूड।
अब ह्यूमन किंग्स क्या होते हैं, वो हुक्म करते हैं, उनके पास सब चीज आ जाता है, लेकिन लॉयंस को अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। लॉयंस एंड टाइगर हैव द लार्जेस्ट आईज अमॉन्ग्स्ट एनिमल। लॉयन और टाइगर के पास क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आंखें होते हैं सभी एनिमल्स से। एक्सीलेंट विजन, एक्सीलेंट विजन मतलब बहुत तेज नजरें, विजन मतलब नजरें। सो एंड ऑल्सो एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग, बहुत अच्छी तरीके से सुनने की क्षमता। दे कैन शार्प लॉन्ग कैनाइन एंड इंसीजर टेथ फॉर टीयरिंग फ्लेश। दे हैव शार्प लॉन्ग कैनाइन एंड इंसीजर टेथ फॉर टीयरिंग फ्लेश। उनके पास क्या क्या है, एकदम नोखीला लॉन्ग कैनाइन एंड इंसीजर टेथ। ठीक है। दे फीड ऑन लार्ज मैमल्स लाइक डियर्स, कैटल्स एंड पिग्स। अब वो किन पे जीते हैं, किन का शिकार करते हैं, डियर्स, कैटल एंड पिग्स का, और बाकी लोगों का भी। दे स्टॉक देयर प्रे साइलेंटली, वो धीरे से अपने शिकार के पास जाते हैं। व्हेन दे रीच नियर इट दे पाउंस ऑन इट विद ग्रेटेस्ट स्पीड। जब उनके पास पहुंच जाते हैं वो उन पे छलांग लगाते हैं बहुत बहुत ज्यादा स्पीड में। लॉयन हंट वंस एवरी फ्यू डेज। लॉयन कब हंट करते हैं, बहुत ही कम दिनों में वो हंट करते हैं। नॉर्मली इट इज द लॉयनेस हु डज मोस्ट ऑफ द हंटिंग बट द लॉयन ईट्स फर्स्ट। हमेशा जो लॉयनेस रहती है, लॉयनेस मतलब जो फीमेल लॉयन रहती है वही हंटिंग करती है, लेकिन जो मेल लॉयन रहते हैं वो पहले खाते हैं। द टाइगर इज द लार्जेस्ट लिविंग मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। जो टाइगर है वो सबसे ज्यादा जीने वाला मेंबर है कैट फैमिली का। फॉलोड बाय द लॉयन एंड द लेपर्ड, और उसके बाद लॉयन और लेपर्ड आते हैं। जस्ट एज द लॉयन रूल सुप्रीम इन द साउथ इन द अफ्रीकन वाइल्ड्स। लॉयन अफ्रीका के जंगल में रूल करता है, तो टाइगर खुशी खुशी इंडिया के जंगलों में। He excels the lion in the grace and beauty of its form and movement. वो बहुत ज़्यादा बड़ाई करता था लॉयन की, क्योंकि उसका अपने ब्यूटी और ग्रेस के ऊपर और अपने मूवमेंट चाल चलन के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करता था। टाइगर्स लाइक टू लिव इन थिक फॉरेस्ट। अब टाइगर्स को कहाँ पसंद था रहना, घने जंगलों में। इन इंडिया टाइगर्स लिव इन द ओपन ग्रास लैंड। अब इंडिया में टाइगर कहाँ रहता है, खुले मैदान में। दे प्रेफर लिविंग इन लॉन्ग ग्रास ड्यूरिंग द डेज। अब उनको कहाँ रहना पसंद होता था, डेज के टाइम पे, दिन के टाइम पे लंबे लंबे घासों के बीच में। देयर बॉडी स्ट्रिप्स हेल्प देम टू हाइड इजली एज दे आर ऑलमोस्ट द सेम कलर एज द ग्रास एंड द शेडो अराउंड इट। अब उनके जो बॉडी में ये धारे है, स्ट्रिप्स है, वो किस चीज में हेल्प करती है, उनको जल्दी से छुप जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सेम कलर के होते हैं इसलिए। अनलाइक मोस्ट अदर कैट्स टाइगर आर फाउंड ऑफ वाटर। दूसरों के जैसे नहीं, टाइगर्स को पानी पसंद है। दे आर गुड स्विमर्स एंड एंजॉय स्विमिंग। उनको स्विमिंग पसंद है और वो बहुत अच्छे तैराक भी है। समटाइम्स दे फ्लोट ईजली इन द वाटर एंड इवन रोल ऑन द सैंड लाइक प्लेफुल किटन्स। कभी कभी वो बहुत ही आसानी से पानी पे तैर जाते हैं, या फिर सैंड मतलब मिट्टी में वो एक छोटे किटन जैसे वो रोल करके खेलने लग जाते हैं। टाइगर्स कैन रन क्वाइट फास्ट बट ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। टाइगर्स बहुत जल्दी दौड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ दूर तक ही। दैट इज वाई दे डू नॉट चेज देयर प्रेज। इसीलिए वो अपने शिकार को चेज नहीं करते, मतलब उनका पीछा नहीं करते। दे स्टॉक देयर प्रे मैनी टाइम्स अ टाइगर्स प्रे एस्केप। वो अपने शिकार को स्टॉक करते हैं, उनका पीछा करते हैं, लेकिन दौड़ते नहीं हैं उनके पीछे। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनका शिकार उनके हाथ से निकल जाए। लेपर्ड चेज देयर प्रे थ्रू द फॉरेस्ट। अब लेपर्ड्स पूरे जंगल में दौड़ते हुए अपने शिकार को पकड़ते हैं। दे आर फास्ट रनर्स। वो बहुत जल्दी दौड़ते हैं।
लेपर्ड हंट्स एनिमल लाइक मंकी एंड डॉग्स। लेपर्ड्स किसको खाते हैं? मंकी और डॉग्स के जैसे एनिमल्स को। दे विल ऑल्सो टेक अ गोड वेन एवर दे गेट अ चांस। वो बकरी भी खा जाते हैं अगर उनको चांस मिला तो। इट इज द एबिलिटी टू क्लाइम दैट मेक्स द लेपर्ड सो डेंजरस टू मंकीज। क्योंकि लेपर्ड पेड़ पे चढ़ जाता है इसलिए वो मंकीज के लिए खतरा बन जाते हैं। लेपर्ड कैन लाई इन द प्लेन एज वेल एज इन द माउंटेन्स। वो प्लेन्स पे भी रह सकते हैं या पहाड़ों पे भी रह सकते हैं। दे आर वेरी, उन लोग को पता चल जाता है कि कब कहाँ डेंजर आ रहा है। कनिंग एनिमल्स हु हैव लर्न टू परफेक्शन द आर्ट ऑफ कंसीलिंग। वो बहुत चालाक एनिमल्स होते हैं जो कि सब सीख जाते हैं कि कैसे कहाँ पे छुपना पड़ता है, बिना दिखे छुप जाना। दे प्रिफर थिक फॉरेस्ट। ये बहुत घने फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। देयर स्पॉट्स मेक इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। उनके जो स्पॉट्स होते हैं वो उनको पहचानने के लिए मुश्किल बना देता है। Them when they are crouching in a leafy tree। जब वो बहुत बड़े एकदम घने पेड़ पे चढ़े रहते हैं तो उनके जो स्पॉट्स होते हैं वो मुश्किल बना देते हैं उनको देखना। The tigers prefer long grasses. It means coming into the open more often। लॉन्ग ग्रासेस पसंद करते हैं टाइगर्स, ठीक है, तो वो बाहर ज़्यादा नहीं आते। सो दे आर किल्ड बाय मैन फॉर देयर स्किन एंड अदर बॉडीज पार्ट्स। अगर वो बाहर आते हैं तो वो लोगों के द्वारा मार दिए जाते हैं। क्यों मार दिए जाते हैं? उनके स्किन के लिए और दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए। देयर आर वेरी फ्यू टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया। बहुत ही कम टाइगर बचे हैं इंडिया में। बट देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ लेपर्ड्स अराउंड। लेकिन यहाँ बहुत सारे लेपर्ड्स हैं। बंगाल टाइगर इज एंडेंजर्ड इन इंडिया। अब बंगाल टाइगर यहाँ पे एंडेंजर्ड हो चुका है। एज द टाइगर्स वर हंटेड इन लार्ज नंबर द इंडियन गवर्नमेंट बैंड टाइगर हंटिंग इन 1970। यहाँ पे सब अपने शौक के लिए बहुत ज़्यादा टाइगर्स को मारने लगे थे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? टाइगर हंटिंग पे रोक लगा दी। कब? 1970 में। टाइगर्स वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अवर नेशनल एनिमल। टाइगर्स को क्या कहला दिया गया? हमारा नेशनल एनिमल। टू सेव इट, ताकि वो बच सके। A few years ago, the government started Project Tiger to save the tiger from extinction। कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर्स को ख़त्म होने से रोक सके। एक्सटिंक्शन मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। इट क्रिएटेड टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क्स। उन्होंने टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स बनाए। नो वन इज अलाउड टू कट डाउन ट्रीज और शूट एनिमल्स देयर। जहाँ पे टाइगर्स को मारना या फिर पेड़ काटना अलाउड नहीं है। ओके, तो यहाँ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आप सब समझ गए हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर है जो भी आपको मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 28, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। लीव दिस वन। ओके, इसको हमको नहीं करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने ये देखा है ना, कभी जो सी होता है, सी फॉर कैट, उसको हम लोग का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, मतलब हम जो बोल रहे हैं ना अभी, तो उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है, उसको आप क्या पढ़ोगे, तो उसको आपको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो हम जो सी है, सी लेटर को हम कभी कभी के बोलते हैं और स भी बोलते हैं। जैसे कैट, कैटल, कुक, कोल्ड। यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हो रहा है? क। लेकिन यहाँ पे साइकिल, सिलेंडर, रेस, सेल, यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हो रहा है? एस। तो
ये कभी कभी के साउंड वर्ड हो जाता है, कभी कभी एस साउंड वर्ड हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सी से। अब आपको क्या करना है, जो भी सी फॉर कैट मतलब क का उच्चारण हो रहा है वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। सी से सिटी मतलब स का उच्चारण हो रहा है, इसमें जितने भी के वाले हैं उसको आपको यहाँ लिखना है, इसमें जितने एस वाले हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विथ टी और टी। हमको टी लगाना है और जहाँ पे डबल टी लगाना है वहाँ पे डबल टी लगा के इसको करेक्ट वर्ड बनाना है। तो जैसे यहाँ पे है हॉ EST, तो हॉटेस्ट की हॉटेस्ट, हॉटेस्ट मतलब डबल टी, हॉटेस्ट। फास्टर, देखो ट और ट दोनों में बोलने में ही अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पे हॉटेस्ट, टेस्ट ट दो आया, लेकिन यहाँ पे फास्टर ट आया, खाली ट, तो टी। सॉफ्टर खाली टी। लाइटनिंग, लाइटनिंग ट LIGHT की डबल टी। लाइटिंग, टिंग TING। ओके, ओके। यहाँ पे सीटिंग, सिटिंग, तो वैसे ही आपको बाकी सब भी करना है। ओके, सो रेस्ट ऑफ योर होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द आंसर्स of the question. Okay, here is the answers of the question. Question number 1, what is the difference in the teeth of the herbivorous and flesh eating mammals? So student, open page number 25. The herbivore mammals have cutting and grinding teeth but not tearing, but the flesh eating mammals have tearing teeth. This is the answer number 1. Okay, after that answer number 2. The lion has a pale yellow or sandy coat but the tiger has black strip. यहाँ से लेकर पूरा और rosette, whereas the cheetah has solid black individual spot तक. This is answer number 2. And answer number 3. The cat's family is placed in the class Mammalia. And answer number 4, page number 26. They stalk their prey silently. When they reach near it, they pounced on it with greatest speed. Okay, this is answer number 4. And the answer number 5, which large cat chases its prey? Tiger chases its prey. What purpose the tiger are hunted for? For their skin, claws and teeth. Which large cat animal like water and swimming? Tiger. Okay, this all question answer you have to note down in your copy. So we will meet in our next video. Till then, don't trouble your parents. Stay safe, stay healthy. Bye bye.